अंकल, नूर मेरे साथ नहीं है। फ्रेंड्स, ये कॉल ज़ाहिर जाफ़र की थी। शौकत मुक़द्दम साहब के सुनते ही पैरों से ज़मीन निकल जाती है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जामी टेल्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, नूर मुक़द्दम और सारा इनाम केस में सिर्फ 14 महीनों का फ़र्क है। दोनों वाक़यात ने पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ामी तब्दीलियों की ज़रूरत के बारे में अहम बातचीत को जन्म दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 1993 में जॉर्डन के कैपिटल अमान में पैदा होने वाली नूर मुक़द्दम पाकिस्तानी फॉर्मर एम्बेसडर शौकत मुक़द्दम की बेटी थी। नूर बचपन से बहुत होनहार लड़की थी। नूर ने इस्लामाबाद कॉलेज और ब्रिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारों में तालीम हासिल की। नूर एक बहुत प्यारी बेटी होने के साथ साथ एक वफादार दोस्त भी थी। नूर ने स्टडीज कंप्लीट करने के बाद साइकोलॉजी में अपना करियर बनाने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि वो दूसरों को उनकी जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने में मदद कर सकेगी। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ 1991 में पैदा होने वाले ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद के लोकल स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई मुकम्मल की। बिजनेसमैन ज़ाकिर जाफ़र का इकलौता बेटा ज़ाहिर जाफ़र पाकिस्तानी और अमेरिकन डुअल नेशनलिटी रखता था। फ्रेंड्स, नूर और ज़ाहिर एक दूसरे को 3 साल से डेट कर रहे थे और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर ये दोनों कुछ वक्त से एक दूसरे से राब्ते में नहीं थे। लेकिन 7 जुलाई 2021 को कुछ अलग हुआ जब ज़ाहिर ने न्यूयॉर्क के लिए एक तरफा फ्लाइट का टिकट बुक किया। ज़ाहिर की फ्लाइट 19 जुलाई को सुबह 3:50 पर टेक ऑफ करनी थी। ठीक 11 दिन बाद 18 जुलाई को ज़ाहिर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम किया। उस शाम जाफ़र ने नूर को भी फोन करके बुलाया। ज़ाहिर की फैमिली ईद की तैयारियों के लिए कराची गई हुई थी। रात 9:05 पर नूर अपने घर से निकली और तकरीबन 1 घंटे बाद करीब 10 बजे वो सेक्टर F74 में जाफ़र के घर पहुंच गई। 2:15 पर जाफ़र नंगे पांव नूर के साथ घर से निकला और दोनों टैक्सी में बैठ गए। रास्ते में ज़ाहिर नूर से बात करने की कोशिश करता रहा, मगर नूर खामोश रही। जाफ़र ने अचानक ड्राइवर से कहा कि वो टैक्सी को वापस घर को ले जाए, वो बहुत लेट हो गए हैं और वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। ड्राइवर ने उन्हें दोबारा 2:35 पर जाफ़र के घर पर उतारा। दूसरी जानिब नूर के मॉम डैड इन सब हालात से बेखबर थे। घर में ईद के लिए शॉपिंग की तैयारियां चल रही थी। जब शॉपिंग करके घर लौटे तो नूर घर पर मौजूद नहीं थी। शाम होने को आई, नूर घर न लौटी तो नूर के पेरेंट्स ने उसे फोन करने की कोशिश की। उसका मोबाइल फोन बंद था, तो फिर उन्होंने नूर के दोस्तों की मदद से उसे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर नूर ना मिली। फिलआखिर रात को नूर मुक़द्दम का फोन आता है। नूर पेरेंट्स को बताती है कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है और इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, उस फोन कॉल को तकरीबन 24 घंटे गुजर गए। 12:57 हो रहे थे। जुलाई की 20 तारीख लग चुकी थी। नूर के डैड ने नूर को 3 टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जिसमें उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, मगर नूर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नूर की मॉम भी रात भर मैसेजेस भेजती रही थी। अब सुबह होने को आई थी। नूर के फैमिली फ्रेंड्स भी उसे कॉल कर रहे थे, मगर नूर का कुछ पता न था। फिर अचानक नूर के घर पर एक कॉल आती है। अंकल, नूर मेरे साथ नहीं है। फ्रेंड्स, ये कॉल ज़ाहिर जाफ़र की थी। ज़ाहिर ने कॉल पर सिर्फ इतना कहा कि नूर उसके साथ नहीं है और कॉल काट दी। इस परेशानी और कश्मकश के आलम में मज़ीद कुछ घंटे गुजर गए और फिर नूर मुक़द्दम के डैड का मोबाइल बजता है। वो फौरन से फ़ोन उठाते हैं और सामने से किसी के कुछ कहने की आवाज़ आती है, जो शौकत मुक़द्दम साहब के सुनते ही पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ये कॉल शायद मुक़द्दम फैमिली कभी नहीं भूल पाएगी। उस एक कॉल ने मुक़द्दम फैमिली की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया।